students, myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। स्टैंडर्ड 11 का ट्रिग्नोमेट्री हम देख रहे हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.3 खत्म की है और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी तक हमने वही सम किए हैं जो कि वो 28 फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो कि टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो एक ही साथ सेम फॉर्मूला पे मेथड हमारी खत्म हो जाए, इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आंसर सम अभी एक ही साथ खत्म कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें वापस से फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हमें अभी आज के लेक्चर में देखते हैं। ओके, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 cos pi by 13 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल टू हमें प्रूव करना है 0। इसके सबके इक्वल हमें 0 प्रूव करना है। और जब कभी भी याद रखना बच्चों, जब कभी भी 0 प्रूव करने का कब भी आता है ना, जब कभी भी आपको 0 प्रूव करने का आता है, तब पहला क्रम आपका यही करना होना चाहिए कि किस तरह से सारे के सारे जो हमें टर्म्स दिए हुए हैं वो किस तरह से 0 हो सकते हैं, है ना। सब कट तभी होंगे तब वो 0 बनेगा। तो इसीलिए आपको यही सोचना है कि सारे के सारे किस तरह से हम कट कर सकते हैं। तो उसके लिए LHS से हम स्टार्ट करेंगे। LHS इज इक्वल टू 2 cos pi by 13 इंटू cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। ओके, अभी इसके लिए ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू में हम इक्वेशन लिख सकते हैं। कौन सा? 2cc वाला। अब 2cc की वैल्यू आपको पता है, 2cc फॉर्मूला होता है c प्लस सी। तो c प्लस सी का हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा? cos इन दोनों का सम pi by 13 प्लस 9 pi by 13। अब मल्टीप्लीकेशन से हम प्लस फॉर्म में जा रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2 होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्लस cos वापस से pi by 13 माइनस आएगा 9 pi by 13। पीछे के दोनों टर्म्स एज इट इज रहेंगे, cos 3 pi by 13 और प्लस cos 5 pi by 13। ये दोनों टर्म एज इट इज ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ओके, नाउ अब ये जो दोनों टर्म है, मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इसका यहां पे फॉर्मूला यूज हुआ है। सो नेक्स्ट pi एंड 9 pi टोटल हो जाएंगे 10 pi by 13। सो हम यहां पे लिख सकते हैं cos 10 pi डिवाइड बाय 13 प्लस यहां पे pi माइनस 9, दैट मीन्स इट इज माइनस 8 pi अपॉन 30 cos माइनस 8 pi अपॉन 13। और पीछे के दोनों टर्म cos 3 pi by 13 cos 5 pi by 13 आएगा। अब cos क्या करेगा? माइनस है, इवन फंक्शन है तो माइनस तो निकल जाएगा। तो हमारे पास फाइनली ये टर्म बचेगा cos
10 पाई बाई 13 प्लस कॉस, ये माइनस को निकल जाएगा, वैल्यू प्लस की प्लस रहेगी, कॉस 8 पाई डिवाइड बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। आ रहा है समझ में? अब ये चार वैल्यू मिली है, सर आपने जो बोला था कि सर ये कट हो जाएंगे, अब ये कट तो कैसे हो गए? एक प्लस या कोई दूसरा माइनस होना चाहिए तभी कट हो पाएंगे ना ये। तो ये जो वैल्यूज है हायर एंगल से उसको हम कट कर सकते, मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये 10 है उसको हम 13 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 के साथ इक्वेट होगा। ये जो 8 है वो 13 माइनस 5 लिख सकते हैं, वो इसके साथ इक्वेट होगा। तो कहीं ना कहीं हमें इसको, ये दोनों को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे हो गए? तो जैसे यहां पे हम लिखेंगे cos 10 पाई को हम लिख सकते हैं 13 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाय 13, और 8 पाई को हम लिख सकते हैं cos 13 पाई, वापस से डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाए इसलिए 13 पाई माइनस 5 पाई डिवाइड बाय 13, और पीछे की ये दोनों टर्म को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ 13 से दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, चलिए मैं यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको पता चले कौन से फॉर्मूला को हमने किस तरह से कन्वर्ट किया है। ओके, नाउ 13 को अगर ये डिवाइड करेंगे हमारे पास बचने वाला है ये cos पाई, ये कट हो जाएगा, पाई माइनस 3 पाई बाय 13, उसके ही साथ साथ cos वापस से पाई माइनस 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। अब चेक करो, पाई माइनस विच क्वाड्रेंट? पाई माइनस इज द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव एंड पाई है, तो हम फंक्शन भी चेंज नहीं करेंगे। सो cos को हम लिखेंगे जरूर, बट कैसे लिखेंगे? माइनस के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस cos 3 पाई बाय 13, वापस से ये माइनस ही होगा, वही क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस cos 5 पाई बाय 13, ये आएगा प्लस cos आएगा 3 पाई बाय 13, वापस से ये cos 5 पाई बाय 13, तो ये cos 3 पाई बाय 13, ये cos 3 पाई बाय 13 कट हो गए, cos 5 पाई बाय 13, cos 5 पाई बाय 13 कट हुए, तो सब कट हो जाने पर हमारे पास बचेगा 0, जो कि हमें RHS में प्रूव करना था। चेक कर लो अब एक बार, ठीक है। सो इस तरह से ये सम को हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड नंबर का सम हमें जो दिया हुआ है वो डायरेक्टली ब्रैकेट के फॉर्म में ही दिया हुआ है, sin 3x प्लस sin 3x प्लस sin x, एक ब्रैकेट दिया है, प्लस cos 3x माइनस cos x, सॉरी कुछ लिखने में गलती हो गई, sin 3x प्लस sin x के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है sin x का, इनटू ये है sin x, प्लस दूसरा ब्रैकेट आ रहा है cos 3x माइनस cos x, cos 3x माइनस cos x इनटू cos x इक्वल टू हमें प्रूव करना है 0। ओके, तो इसके लिए हमारे पास LHS से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो LHS में जो सारी चीजें दी हुई है, sin 3x प्लस sin x, उसके साथ प्रोडक्ट में आएगा sin x प्लस सेकेंड ब्रैकेट इज cos 3x माइनस cos x इनटू आएगा cos x। अब हमारे पास फॉर्मूला है इसका sin 3x s प्लस s, ये ब्रैकेट जो हमें दिया हुआ है
इसका और ये जो ब्रैकेट है उन दोनों का फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, s प्लस s इज 2sc, है ना। तो ये होगा 2sc में इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करूंगा 2s मतलब साइन में लिखूंगा और दोनों का प्लस डायरेक्ट में करूंगा डिवाइड बाय 2 इसमें आता है, कैलकुलेशन में दिमाग में कर रहा हूं, 3x प्लस x 4x डिवाइड बाय 2 दैट इज 2x आएगा। ये चेक कर लो आप यहां पे एक्चुअली फॉर्मूला जो है 3x प्लस x डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गलती हर बार हो रही है तो आप कंपलसरी लिखो फॉर्मूला sin 3x cos and sin x 2sc वापस से आएगा अभी cos और अभी माइनस होगा 3x माइनस x 2x अपॉन 2 तो वो हो जाएगा x। तो ये तो हमारे पास ब्रैकेट की वैल्यू हुई। अब इसके ही साथ साथ हमें sin x तो ऑलरेडी दिया हुआ है इनटू sin x, ये तो चीज हमें दी हुई है, प्लस वापस से एक सेकंड ब्रैकेट हमें दिया हुआ है c माइनस सी। c माइनस सी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, c माइनस सी माइनस 2s है, c माइनस सी होता है माइनस 2s है। तो ये होगा माइनस 2s मतलब साइन, इन दोनों का सम वापस से 4 अपॉन 2x एंड साइन वापस से दोनों का x और इंटू तो cos x रहेगा ही हमारे पास, इंटू ये cos x जो है वो तो रहेगा ही। अब ब्रैकेट सभी ओपन कर दे तो हमारे पास बचने वाला है क्या, 2 sin 2x cos x 2 sin 2x cos x इंटू साइन x, ये होगा प्लस माइनस माइनस 2 sin 2x इंटू साइन x इंटू cos x। अब देखो हुआ क्या, जादू जादू हुआ, इधर देखो 2 sin x cos x sin x 2 sin 2x sin x cos x, वही चीज है, दोनों सेम टू सेम। कट कर दो इसको, एक प्लस एक माइनस है, कट कर देंगे हम इसको, बचेगा हमारे पास 0 जो कि हमें RHS में प्रूव करना था, है कि नहीं। इजी समझ में आ रहा है। नाउ थर्ड नंबर बहुत ही इजी सम है। अगर आपको s प्लस s 2sc s माइनस s 2cs c प्लस c 2cc c माइनस c माइनस 2s, अगर ये चार फॉर्मूला पता है तो ये इजी लगेगा, वरना ये हार्ड है ना। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर का सम हमें दिया हुआ है cos x प्लस cos y। एक्चुअली थर्ड नंबर इज cos x प्लस cos y, सॉरी माइनस है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, sin x माइनस sin y इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x माइनस y डिवाइड बाय 2। ये प्रूव करना है हमें। अभी इसके लिए LHS से जब भी हम स्टार्ट करेंगे, LHS इक्वल टू cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर। अब पता है आपको c माइनस c का फॉर्मूला, c माइनस c, क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कुछ गलती नहीं है, cos x माइनस cos y एंड sin x माइनस, ओके ओके ओके, ये एक्चुअली फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमने लिख दिया है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। ओके कोई बात नहीं, थर्ड एंड फोर्थ वैसे दिखने जाए तो दोनों सेम ही सम है, इसको 4 नंबर कर देते हैं, ठीक है। वैसे भी 4 नंबर आपको अपने आप ही गिनना था, अब थर्ड नंबर अपने आप गिनना, सेम सम है, यहाँ पे खाली एक साइन का चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस है उधर थर्ड नंबर में, और उधर साइन का हमें कॉस प्रूव करना है, कोई दूसरी बात नहीं है। अब c माइनस सी, हमारे पास फॉर्मूला है c माइनस सी का माइनस 2ss, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करें, माइनस 2s मतलब साइन, पहले आएगा प्लस डिवाइड बाय 2 और बाद में आएगा माइनस डिवाइड बाय 2, इसका हमें फिर होल स्क्वायर दिया है,
ठीक है, ये क्या किया चेक करो, इसका हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, C माइनस सी माइनस 2SS। इसके बाद वापस से S माइनस S है हमारे पास, S माइनस S होता है 2CS, राइट। 2C मतलब cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2, इसका आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये इसका फॉर्मूला अप्लाई हुआ ना। अभी स्क्वायर सबको हम दे देते हैं तो हमारे पास बचेगा माइनस का, भले ही स्क्वायर हो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू वापस से ये साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ये चीज बचेगी। अब हमारे पास ये 4 दोनों में कॉमन है, अब कॉमन दूसरी चीज क्या है, साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ये दोनों भी कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास इसके अलावा बचेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस यहां पे cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, ये बचने वाला है। अब ये होगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो वैल्यू है ना, ये आइडेंटिटी बन जाएगी 1, तो हमारे पास बचेगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 इंटू ये अगर ब्रैकेट 1 हो जाती है आइडेंटिटी, तो हमारे पास ये वैल्यू मिली है 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, जो कि हमें RHS में प्रूव करना था। चेक कर लो एक बार, समझ में आ रहा है। उसी तरह का फोर्थ नंबर का हम सम हमने किया, थर्ड नंबर का सम हमने मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे प्लस की साइन और यहाँ पे cos स्क्वायर प्रूव करना है, पूरा का पूरा सेम सम है, यहाँ पे खाली c प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, वो सम आपको अपने आप गिनना है, तो 4 तक के सम आपको आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको।